नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरजू दुबे। यूपी में होने जा रहे निकाय चुनावों को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। ऐसे में समाजवादी पार्टी के YM यानी मुस्लिम यादव और बहुजन समाजवादी पार्टी के MD यानी मुस्लिम दलित फैक्टर से निपटने के लिए बीजेपी ने भी एक फॉर्मूले को आजमाने की तैयारी की है। देखिए इस रिपोर्ट में। सपा और बसपा दोनों ही निकाय चुनाव की तैयारियों में लगी हुई है। ऐसे में बीजेपी भी फुल एक्शन में है। सपा का MY और बसपा का MD फैक्टर को मात देने के लिए बीजेपी ने भी प्लान तैयार कर लिया है, जिसके बारे में एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने जानकारी दी है। लगातार संकेतों के बाद यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान बताया कि जो भी कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहेंगे, पार्टी उन पर विचार करेगी। इसका इशारा मुस्लिम कार्यकर्ताओं की ओर था। मंत्री ने कहा कि सरकार ने बिना किसी भेदभाव के लिए सभी वर्गों के लिए काम किया है। मुसलमानों, खासकर पासमानदा मुसलमानों को सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिला है। दरअसल बीजेपी पर अब भी अक्सर ये आरोप लगाया जाता है कि वह चुनावों में मुसलमानों को टिकट नहीं देती है। निकाय चुनाव के बहाने इस नैरेटिव को बदलने की अब कोशिश हो रही है। पिछले कुछ समय से लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि बीजेपी मुसलमानों की विरोधी नहीं है। पार्टी प्रवक्ता राजेश सिंह कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नारा दिया है और इस पर केंद्र से लेकर प्रदेश तक बीजेपी की सरकारें पूरा अमल कर रही हैं। राजनीतिक जानकारों की भी मानते हैं कि बीजेपी ने अति पिछड़े दलितों और आदिवासियों के बाद मुस्लिम वोटरों के बीच भी थोड़ी बहुत ही सही पैठ बढ़ानी शुरू कर दी है। खास तौर पे मुस्लिम महिलाओं और पासमानदा मुसलमानों को अपने पाले में लाने की कोशिश तेज की जा रही है। यूपी में कांग्रेस की कमजोर पड़ने के बाद मुस्लिम पिछड़ा और दलित वोटों पर सपा और बसपा दोनों की दावेदारी रही है। पिछले कुछ चुनावों के दौरान बीजेपी काफी हद तक पिछड़े वर्ग को गैर यादव वोट और दलित वर्ग के गैर जाटव वोटों को जोड़ने में कामयाब रही है। निकाय चुनाव अपने सिंबल पर चुनाव लड़ने की पहले ही घोषणा कर चुकी है। बसपा के निशाने पर समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है। इस वोट बैंक को चोट देने के लिए और अपने पाले में लाने के लिए इमरान मसूद का बसपा ने सहारा लिया है। निकाय चुनाव सभी पार्टियों के लिए लोकसभा चुनाव का एक रिहर्सल के तौर पर देखा जा रहा है, इसलिए सभी पार्टियों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। सपा और बसपा जिस तरीके से आए दिन बीजेपी के सामने नए नए प्लान पेश कर रही है, वो बीजेपी के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन अभी बीजेपी की ही ऐसी पार्टी है जो इस रेस में सबसे ज्यादा आगे है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार।